क्या आपको भी आपकी मंजिल नहीं मिल पा रही है? क्या आप भी ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं? क्या आप अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाते? अगर आपका जवाब यस है, तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ तो कमी रह गई है आपकी तरफ से, इसलिए आप शायद 2023 तक भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि आखिर कहाँ कमी रह गई है कि आपने अभी तक सफलता नहीं पाई। क्योंकि दोस्तों बस अब कुछ ही समय बाकी है, कुछ ही दिन रह गए हैं 2024 के आने में। तो हमें आखिर ऐसा कौन सा काम करना चाहिए, ऐसी कौन सी एफर्ट लेनी चाहिए या स्ट्रेटेजीज को अपनानी चाहिए जिससे कि हम अपनी पास्ट मिस्टेक को भूलकर फिर से एक नया एफर्ट्स ले पाए। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो मैं अब आपके सस्पेंस को ख़त्म करती हूँ और बता देती हूँ कि आखिर क्या कमी है जिस वजह से अभी तक आपने सफलता नहीं पाई। जी हाँ, उसका नाम है फोकस। अब आप तो कहेंगे कि मुझे पता है कि फोकस कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और फोकस्ड नहीं रहने से इंसान हार जाता है। लेकिन जब आपको पता है, फिर आपने अभी तक अपनी मंजिल क्यों नहीं पाई? दोस्तों, आप मानो या ना मानो, आपको सफलता नहीं मिलने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, आपका कमजोर फोकस। इसलिए तो सफल हर कोई होना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता। लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही सफलता के शिखर पे पहुंच जाते हैं और कुछ लोग चाह कर भी वो काम नहीं कर पाते क्योंकि उनमें फोकस्ड होने की क्षमता ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि फोकस आखिर फोकस वो होता है गाइस कि हम एक बार अगर अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। यानी कि हम में जो कमी है कंसंट्रेशन की, फोकस की, वो एक बार स्ट्रांग हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाए और आपके साथ मिरेकल भी हो सकता है। तो फोकस क्या होता है और काम कैसे करता है? गाइस, बचपन में आपने एक प्रयोग किया होगा, उसमें सूर्य की बिखरी हुई किरणों को एक लेंस के माध्यम से एकत्रित करके किसी कागज पर डालने से वह कागज जल उठता है, जबकि बिखरी किरणों से कागज नहीं जल पाता। अब आप जानते हैं कि कागज क्यों जला, क्योंकि लेंस का अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस था। और दूसरा उदाहरण कैमरे का ही ले तो आपने देखा होगा कि कैमरे का फोकस सही है तो फोटो अच्छी आएगी, और अगर फोकस अच्छा नहीं है तो फोटो साफ नहीं आएगी। ठीक उसी तरह से हमारी एनर्जी भी बिखरी हुई है। लेकिन जब हम इसे एक जगह पे फोकस करते हैं तो चमत्कार भी हो सकता है, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, किस्मत नाम की भी चीज़ चमकने लगती है। तो गैस, फोकस केवल यही नहीं बताता कि आपको क्या करना है, बल्कि ये भी बताता है कि आपको क्या नहीं करना है। इसी तरह से हम अपनी ऊर्जा को यानी कि एनर्जी को बर्बाद करने से बच भी सकते हैं। तो फोकस क्यों ज़रूरी है? गैस, अगर आप चाहते हैं कि अपने मन चाहे काम, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, खाना बनाना हो, गाड़ी चलाना हो, या कोई भी करियर हो, या कोई भी काम हो, सभी में आपको सक्सेस मिलती जाए, सफलता मिलती जाए, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड रहें, मतलब फोकस्ड रहे। जब आप अपने काम के प्रति फोकस्ड रहेंगे तो काम आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा जितना आप चाहते हैं। एक बार आप अपने काम के लिए अगर आप समर्पण दिखाएंगे यानी कि डेडिकेशन दिखाएंगे, तो फिर आप खुद ही इसका रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। तो गाइस, अब मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताने वाली हूँ जिस पे अगर आप फोकस्ड हो जाएं तो शायद आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाए और आपकी लाइफ में आने वाले नए साल में सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 1, अपने काम के क्षेत्र में पूरी तरह से व्यवस्थित रहे। गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में सक्सेस पाए, तो चाहे आप घर पर हो या ऑफिस में, आप काम कहीं भी कर रहे हो, एक साफ और व्यवस्थित जगह होने पर आप काम पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। हर वो चीज़ हटा दे जो आपके ध्यान को भटकाती है, यानी कि डिस्ट्रैक्ट करती है आपकी। तो गाइस, डिस्ट्रैक्शन का जब नाम आता है तो सोशल मीडिया सबसे पहले आता है, यानी कि हमारा स्मार्टफोन, जो आज की डेट में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। नोटिफिकेशन ऑन रहना, किसी के भी सडनली कॉल आ जाना, चैट करना वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप अपने हाथ के इस झुंझुने यानी कि इस प्रॉब्लम को साइड कर दें और नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें।
गैस टेबल पर या जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ आपको अपने लक्ष्य को याद दिलाने वाले कुछ नोट्स या फोटो लगा सकते हैं। ये आपको और ज़्यादा काम करने के लिए डेडिकेटेड कर सकते हैं, इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में सफाई के लिए 10 मिनट जरूर निकालें, ये आपको फोकस रहने के लिए ज़रूर हेल्प करेंगे। नंबर 2, टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। हर दिन या हर सप्ताह की शुरुआत में अपने काम के लिए एक लिस्ट बनाएं। ये आपको ज़्यादा मोटिवेटेड और फोकस्ड रखेगा। लिस्ट के अकॉर्डिंग एक समय पर एक काम को ही बहुत ज़्यादा वैल्यू दें। गैस कई बार क्या होता है कि लोग मल्टीटास्कर बन जाते हैं और सोचते हैं कि एक टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर ले, लेकिन ऐसा करने से बचें। ऐसा करने से आप कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो एक टाइम में बस एक काम। नंबर 3, छोटे छोटे ब्रेक लें। गैस अगर आप लगातार काम करेंगे तो आपको फोकस करने में प्रॉब्लम आएगी और आप कमज़ोर होने लगेंगे। इसलिए एवरी 10 मिनट्स में आपको ब्रेक जरूर लेना है। हाँ, इस दौरान आपको मोबाइल लेकर नहीं बैठना है, बल्कि थोड़ा रेस्ट करें, अपनी आंखों को भी आराम दें, गहरी सांस लें। इससे आपको अपने काम को पूरा करने के लिए ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। नंबर 4, मल्टीटास्किंग से बचें। गाइस जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक ही बार में कई तरह के काम को आप पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, ये गलती अक्सर लोगों से हो जाया करती है, लेकिन वे ऐसा गलत सोचते हैं। गाइस मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देता है, इससे आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए एक समय में बस एक ही काम करें, क्योंकि आपको फोकस रहने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। नंबर 5, मोबाइल नोटिफिकेशन ऑफ करें। जी हाँ, अब भी बंद करें। यकीन मानिए 90% नोटिफिकेशन आपके कुछ भी काम के लिए नहीं होते, फोकट में आपका दिमाग ये भटकाते रहते हैं। अगर आप रियल में फोकस होना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त आपको मोबाइल नोटिफिकेशन बंद कर देनी चाहिए। साइलेंट या वाइब्रेट नहीं, बिल्कुल ही बंद। गैस हम सभी के पास फ़ोन होती है, हम सभी फ़ोन लेते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। इंटरनेट का ज़माना है तो ऑफकोर्स हम सभी को कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, लेकिन जब ये आपके काम को ख़राब कर रहा होता है उस समय आपको नोटिफिकेशन ऑफ करनी ही चाहिए, और हो सके तो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ ही कर दे। नंबर 6, लंबी और गहरी सांस ले। यदि आप अपने काम में टेंशन महसूस कर रहे हैं या फिर चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं तो कुछ देर अपनी आंखों को क्लोज करके बैठे और 5 to 7 सेकेंड सांस लें। कुछ देर अंदर ले, फिर उसे धीरे धीरे करके एक्सहेल करें। इस क्रिया से आपके दिमाग को ऑक्सीजन भी मिलेगी, इससे आपका मूड तरोताज़ा हो जाएगा और आप अपने काम पर फोकस भी कर पाएंगे। नंबर 7, गोल जरूर सेट करें। अपने मन में एक टारगेट जरूर लेकर चले। ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है? आप मन में इन सभी चीज़ों को याद दिलाएं, जैसे कि अपने सपने, अपनी मम्मी पापा को बेहतर लाइफ या अपनी खूबसूरत मंजिल तय करने के लिए, जिसे आपको लगे कि हाँ यार, इस काम को तो करना ही करना है। इससे आपको अपने काम पर डटे रहने के लिए मोटिवेशन मिलती रहेगी और आप फोकस जरूर हो जाओगे। नंबर 8, मेडिटेशन। गैस दिन भर फोकस रहने के लिए मेडिटेशन का सहारा जरूर लेना चाहिए। आप अगर कुछ दिन तक मेडिटेशन कर ले तो आप अपने फोकस में 90% तक सुधार ला सकते हैं। और हमें अपने डे टू डे लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करने के लिए, फोकस्ड होने के लिए, कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। नंबर 9, मोटिवेटेड रहे। गैस मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप डिस्टर्ब होने से बचना चाहते हैं और अपने काम के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होना चाहते हैं, उस काम में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि आप अपने काम को लेकर पूरी तरह से मोटिवेटेड रहें। अपने घर में मोबाइल के वॉलपेपर पर लिख लें कि आपका लक्ष्य आपके लिए क्यों ज़रूरी है। इसे दिन भर में कई बार देखें। ये आपको याद दिलाएगा कि आपको अपने काम पर फोकस करना कितना ज़रूरी है, और खुद को ये भी याद दिलाए कि पूरा होने पर आपको क्या मिलने वाला है। मस्त लाइफ, अच्छे पेरेंट्स, अच्छा प्रमोशन, अच्छी बॉडी, जो भी आपका लक्ष्य यानी कि टारगेट हो, उसको याद करिए और अपने काम पे डटे रहिए और मन लगाकर काम कीजिए। इन शॉर्ट में इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, ये लाइफ आपकी है, आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है। इसके लिए लक्ष्य भी आपके हैं, टारगेट भी आपके हैं और मोटिवेशन भी आपको खुद से ही लेना है।
कोई नहीं है जो आपको हमेशा मोटिवेटेड करके रखे। गाइस 2023 के जाते ही 2024 आने वाली है और एक बार फिर से अपने आप को खुद को आपको याद दिलाना है कि आपके जो भी अधूरे काम रह गए हैं उन्हें आपको जल्द से जल्द 2024 में आप पूरे करने हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी ही अच्छी वैल्यूबल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।